हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से इसका लेबल है और लोकल मार्केट से आपको इजीली ये अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है और आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी आपको मिल जाता है ये वाला थ्रेड। इसको बारीक वाला कॉटन थ्रेड है, बहुत ही खूबसूरत और नीट होता है ये। और इसको हम नीडल की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इतना बारीक है और इतना खूबसूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। लेकिन हम ये 2 रोज़ पे हमने डिज़ाइन बनाना है। पहले हमने बेस रो बनानी है, तो बेस रो मैं एक ही सेम कलर के साथ दोनों रोज़ बनाऊंगी। तो मैं बेस रो बैक साइड से स्टार्ट करूंगी। अगर आपने कट ऑफ करना है थ्रेड को लास्ट स्टिच पे, तो आप फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं बेस रो को। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm यूज़ करूँगी मैं। ये बैक साइड है मेरे फैब्रिक की, पहले से फोल्ड कर लिया है हमने। बैक साइड है और पलट के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। बैक साइड से हम अपनी बेस रो, तो जब हम बेस रो फिनिश कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हम पलट के फ्रंट पे चले जाएंगे और अपना डिज़ाइन यहाँ पे बनाते जाएंगे। और हमें अपना थ्रेड को काटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि थ्रेड जब हम बार बार काटते हैं तो फिर हमारा डिज़ाइन इनसिक्योर हो जाता है और फिर निकलने का ख़तरा होता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट साइड से। हमने अपने हुक को इंसर्ट करना है फैब्रिक पे और स्लिप सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर देना है। 2 चेन ले लेना है। 2 चेन को 2 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे हम और सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करते जाएंगे। इस तरह से हम ये बेस रो बना लेंगे, या फर्स्ट रो कह लीजिए, बेस रो कह लीजिए। और ये हम बैक साइड से बना के फ्रंट पे चले जाएंगे और फिर हम अपनी जो स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन, वो इसके ऊपर हम बनाएंगे। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। इसी तरह से इसको हमने लास्ट स्टिच तक कंप्लीट कर लेना है। जो 2 चेन का डिस्टेंस है सिंगल क्रोशे के साथ, वो ज़्यादा खिंचाव करके नहीं लेना है, ना ही जो ढीला लेना है। हमने बहुत ही रीज़नेबल सा, जितना हमारा 2 चेन बनता है उतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच करना है। अगेन इसी तरह से करते जाएंगे और हम अपने पूरी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी आपने फैब्रिक पे डिज़ाइन बनाना है, पहले आपने ये वाला पैटर्न बनाना है बेस रो, इस तरह से। अगर आप 2 डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी बेस रो किसी और कलर की बना रहे हैं और अपना डिज़ाइन किसी और कलर से बना रहे हैं, तो फिर आप फ्रंट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेज पे हमें चेंज तो करना ही करना है कलर को कट करके। तो इसमें कोई इसका इशू नहीं होता है, तो हम इसको फ्रंट साइड से भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा पैटर्न बना लिया है। ये बैक साइड है, यहाँ पे हमारा ये लास्ट स्टिच है, तो हम इसको पलट के फ्रंट पे चले जाएंगे और फिर अपना जो डिज़ाइन है, बेसिक रो है, जो हमारी डिज़ाइन वाली रो है, वो ऐसे ही स्टार्ट कर लेंगे बगैर किसी कटिंग के। इस तरह से हम फ्रंट पे आ गए हैं। तो ये हमारी फ्रंट साइड की लुक है, ये बैक साइड की लुक है, ये फ्रंट साइड की लुक है। तकरीबन सेम ही होती है, तो इसलिए हम इसको बेस रो को हम बैक साइड से भी बना सकते हैं। फ्रंट साइड पे आते ही हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। ये पहला वाला गैप स्किप करना है। नेक्स्ट वाले गैप में हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे 1 डबल क्रोशे ये स्किप किया, नेक्स्ट वाले में हम गए। इस तरह से हमने डबल क्रोशे बनाए, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसके एज पे एक पफ स्टिच बनाना है। 4 स्टिचेस के साथ 4 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ पफ बनाएंगे इसके एज पे, और फिर इसकी ये बाकी के पार्ट में भी हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे 4th वाले के एज पे क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशे का बल लिया, और ये 4th वाला जो डबल क्रोशे है, इसके एज पे यहाँ पे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं। इसके क्रॉस में जाते हुए 1 फोल्डिंग के साथ 2 फोल्डिंग, ये हमारी 3 और ये 4
4 फोल्डिंग के साथ हम इसको पफ स्टिच बनाएंगे। एक ही गैप में 4 फोल्डिंग्स लेंगे, फिर हम इन सारी फोल्डिंग्स को कवर करेंगे और ये पीछे वाले स्टिच को हम सेकंड अटैम्प्ट में इस तरह से लॉक करेंगे। ये हमारा फोर्थ वाला डबल क्रोशे है, उसके एज पे हमने ये बनाया है, तो हमने बाकी के रिमेनिंग पार्ट में इसकी दूसरी साइड पे भी 4 डबल क्रोशे ही बनाने हैं। 1 2 3 and 4 इस तरह से। और जब ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा 4 + 4 के साथ, तो ये नेक्स्ट वाला गैप स्किप करना है। उससे नेक्स्ट वाले में हमने ये वाले स्टिच में हमने ये वाला सिंगल क्रोशे स्किप करते, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में हमने इसको एज इट इज़ ऐसे ही, क्योंकि ये इसके डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है, तो इस सिंगल क्रोशे में ही इसको हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन की लुक आएगी। फर्स्ट लुक में हमारे पास ये इस तरह से नज़र आएगा। हम फिर से बनाते हैं, हमारे इसको रिपीट करते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने इस गैप को स्किप करते हुए, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पे किया था, यहाँ पे ये फर्स्ट वाले गैप को स्किप किया था, तो डबल क्रोशे का बल लेते हुए नेक्स्ट वाले में हमने ये पैटर्न बनाया था, उससे नेक्स्ट वाला हमने स्किप किया था, तो उसके यहाँ पे सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे किया है। और अगर हमने नेक्स्ट पैटर्न को रिपीट करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जाने के लिए ये वाले गैप को स्किप करना है और फिर हमने सेम पैटर्न को रिपीट करना है। इस तरह से 1 डबल क्रोशे, 2 3 और ये फोर्थ के एज पे हमने पफ स्टिच के साथ हमने यहाँ पे इस तरह से पफ बनाना है। ये हमारा फोर्थ है। इसके एज पे पहले 2 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे। इन डबल क्रोशे के एज पे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 बना लिया हमने। 4 फोल्डिंग, सारी फोल्डिंग्स में से बाहर आएंगे और यहाँ पे ये जो पीछे 2 चेन की फोल्डिंग है उसको हम नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे। फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम इसी डिस्टेंस में, इसी गैप में 4 डबल क्रोशे रिपीट करेंगे। 1 2 3 ये 4 डबल क्रोशे कंप्लीट किया। तो हमने इसको अटैच कहाँ पे करना है, यहाँ से ये वाला एक नेक्स्ट वाला स्किप करते हुए इससे नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। और नेक्स्ट इस पैटर्न को बनाने के लिए इस यहाँ पे जाना है, तो इसको स्किप करेंगे। इस तरह से हमारी ये वाला पैटर्न की लुक नज़र आती है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप कोई पर्ल या फिर आप कुछ भी अटैच भी कर सकते हैं, कोई मोती अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये पफ स्टिच के साथ इसको बनाया है। आप इसको न्यू लुक के साथ भी बना सकते हैं और आप इस दोनों पैटर्न्स के सेंटर के डिस्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पे एक बार ये अटैच किया तो नेक्स्ट वाले गैप को स्किप कर दिया, यानी 2 चेन के साथ ही इसको क्रॉस करते हुए नेक्स्ट 2 चेन पे चले गए, तो फिर अपना पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ। बहुत ही यूनिक और एलिगेंट डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से ही पैटर्न को कंप्लीट किया है और बनने के बाद कितना वर्थ है, इसमें कितनी खूबसूरत लुक आती है और ये पफ स्टिच की वजह से हमें बिल्कुल न्यू लुक के साथ नज़र आता है। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। आप इसके सेंटर के डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और आप इसके पहले बेस रो बना भी सकते हैं। यानी कि अगर हमने एक बेस रो बनाई है, हमारे डिज़ाइन के लिए रिक्वायर्ड थी 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ, उसके पहले आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ भी पहले एक बेस रो और बना सकते हैं। 2 या 3 टाइम रिपीट भी कर सकते हैं ताकि इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।